Hello students, welcome to my first lecture for you guys. आपका सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बातों का पता होना चाहिए मैथ्स में. उनके बिना मैथ्स आप नहीं चला सकते, ठीक है. तो आपको आज आपका प्रॉपर एक टॉपिक नहीं स्टार्ट किया जाएगा, वो नेक्स्ट डे से स्टार्ट किया जाएगा. अभी आपको कुछ बेसिक्स जो मैथ्स के बारे में आपको पता होने चाहिए उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी. सबसे पहले है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स, जो आप यूज़ करते आ रहे हैं जब से आपने मैथ्स पढ़ना शुरू किया है. आप इनके बारे में तो सुनते ही आ रहे हैं. दैट इज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं मैथ्स के, जिन पर बेस्ड मैथ्स है, ठीक है. तो आपको अच्छी तरह से एडिशन भी आनी चाहिए, सब्ट्रैक्शन भी आनी चाहिए एंड मेन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. इसके बारे में आप बिल्कुल जैसे कहते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए. आपकी कैलकुलेशंस में कोई गलती नहीं होनी चाहिए इन 4 ऑपरेशंस को लेकर स्पेशली, ठीक है. बाकी तो और भी बहुत कुछ है, बट ये 4 ऑपरेशंस आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. इनको कहा जाता है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स. अब जिन नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए उनके बारे में हम कुछ बात करेंगे. सबसे पहले आता है आपका नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, जैसे नाम ही है नेचुरल, फर्स्ट लेटर ले लिया इन्होंने, कैपिटल एन. ये आपने जो भी बातें बताई जा रही हैं ये आपने नोट करनी है. नेचुरल नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5, जो ये नंबर्स हैं दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. इनको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से. सेकंड इज़ योर होल नंबर्स. इनको डिनोट किया जाता है डब्ल्यू से. ये स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4 5. 0 नंबर, इसमें होल नंबर्स में एक और ऐड हो गया आपका, दैट इज़ 0. अगर आप 0 नहीं लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 0 अगर मैं हटा भी दूँ तो ये आपके पास क्या रहेगी? फैमिली नेचुरल नंबर्स की फैमिली रहेगी. 0 अगर मैंने यहाँ पर कर दिया, ऐड कर दिया, तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये होल नंबर्स की फैमिली आ जाएगी. नेक्स्ट बात करेंगे इंटीजर्स. इंटीजर्स को हम कैपिटल जेड से डिनोट करेंगे. आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, आप ये मत सोचिए कि आपको वैसे ही ये बताया जा रहा है. ये जो भी आपको बताया जा रहा है ये आपका यूज़ होगा +1 में. इन सभी बातों को आपने ध्यान में रखना है. इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल जेड से. आपने नंबर लाइन के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है. सेंटर में आप 0 मार्क करते थे, इस साइड आप पॉजिटिव नंबर्स, राइट हैंड साइड में आप पॉजिटिव नंबर्स लेते थे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. और यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में लेते थे माइनस में नंबर्स, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है. इंटीजर्स, ये जो नंबर लाइन है आपकी, ये एक तरह से सारे के सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं. इसमें आपके पास एक चीज़ ऐड हुई है. अभी आपने देखा, अगर मैं ये सारी साइड निकाल भी दूँ, ठीक है, सिर्फ इसी के बारे में बात करूँ 1 2 3 4, तो ये आपके क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स. 0 अगर मैं इंक्लूड कर लूँ तो ये क्या हो गया आपके पास? होल नंबर्स. लेकिन अगर माइनस साइन वाले भी नंबर्स इंक्लूड कर लिए जाएँ तो ये सारे के सारी फैमिली जो है आपकी, ये बन जाती है इंटीजर्स की फैमिली, ठीक है. इंटीजर्स की फैमिली में भी 2 कैटेगरीज आती हैं, दैट इज़ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स लाइक 1 2 3 4, ठीक है, विदाउट जो नेगेटिव साइन होते हैं, इनको डिनोट करते हैं हम z⁻+. ये जो प्लस साइन है ये बताता है कि दैट इज़ पॉजिटिव इंटीजर्स, और यहाँ पर z नेगेटिव, दैट इज़ नेगेटिव इंटीजर्स. एक बात और ध्यान रखिए कि हमारे जो नंबर्स हैं वो राइट साइड को इंक्रीज़ करते हैं. देखिए, जैसे यहाँ पर है 1 में अगर आप कुछ ऐड करेंगे तभी वो नंबर आगे आएगा ना, मीन्स 2, फिर उसमें कुछ ऐड करेंगे 3, या इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका इस तरह से रहेगा, ठीक है, राइट हैंड साइड को. तो यानी जो -2 है इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे.
-2 इज़ ग्रेटर देन -3। ठीक है, अगर आपको ये बात नहीं समझ आती है तो आपने नंबर लाइन तो आपको याद हो ही गई होगी 10 तक, तो आपने नंबर लाइन को माइंड में रखना है। और आपसे अगर मैं पूछूं कि -9 बड़ा है -8 से, कौन सा नंबर बड़ा है, -9 या -8, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा -8। बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया नंबर लाइन आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। इसके लिए तो आपने एक पूरा का पूरा चैप्टर आई थिंक पढ़ा है। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स को आप कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। जो नंबर्स P/Q फॉर्म में होते हैं, वेयर ये कंडीशन, पहले तो आप शायद इसका मतलब भी नहीं समझते होंगे। ठीक है, जो नंबर्स P/Q फॉर्म में होते हैं, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल 2/3, 4/5, जो नंबर्स आप कह सकते हैं बटे के फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं आपके रैशनल नंबर्स। और इनको आपके इस चैप्टर में, सेट्स चैप्टर में डिनोट किया जाएगा कैपिटल Q से। आफ्टर दैट आते हैं आपके रियल नंबर्स। इसके बारे में भी मैं बात करूँगी अभी बाद में। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल R से। ठीक है, ये जितने भी आपने ऊपर नंबर्स पढ़े हैं, ये सारे के सारे इसमें आते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर्स भी रियल नंबर्स में आते हैं, आपके होल नंबर्स भी रियल नंबर्स में आते हैं, इंटीजर्स भी आपके रियल नंबर्स में आते हैं, रैशनल नंबर्स भी आपके रियल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और नंबर्स वो हैं आपके इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या हैं? जो नंबर 2 से भाग हो जाते हैं वो होते हैं आपके इवन नंबर्स। लाइक 2, 4, 6, 8 मीन्स ये नंबर्स जो हैं आपके, ये 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो ये आपके क्या हैं? इवन नंबर्स। इनको लिखा जाता है कैपिटल E से। आफ्टर दैट आपके आते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, जो नंबर्स 2 से भाग नहीं होते हैं, उनको आप कहा जाता है ऑड नंबर्स। लाइक 1, 3, 5, 7, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, ये आपके आए ऑड नंबर्स। आफ्टर दैट वेरी इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, इनमें एक कंडीशन ध्यान रखना, ग्रेटर देन 1 की। ग्रेटर देन 1, द नंबर ग्रेटर देन 1 एंड विच गेट्स डिवाइडेड बाय 1 एंड बाय अ नंबर इटसेल्फ। ठीक है, वो होते हैं आपके प्राइम नंबर्स। लाइक 2, 3, 5, 7, ये आपके हैं प्राइम नंबर्स। द नंबर्स ग्रेटर देन 1 एंड विच गेट्स डिवाइडेड बाय 1। और इसमें एक पॉइंट आपने याद रखना है, दैट इज़ 2 इज़ एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर जो 2 है आपका, वो 2 से भाग हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये साथ ही खुद से ही भाग होता है एंड 1 से डिवाइड होता है। तो 2 इज़ एन इवन नंबर तो है ही, ये 2 से भाग होता है। ठीक है, 2 से डिवाइड आप इसको कर सकते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 1 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, द नंबर ग्रेटर देन 1 एंड विच गेट्स डिवाइडेड बाय 1 एंड बाय अ नंबर इटसेल्फ। सो 2 इज़ योर इवन प्राइम नंबर। ये एक ऐसा अकेला नंबर है, इसके लिए स्पेशल नाम दिया गया है। इवन भी है ये एंड ये प्राइम नंबर भी है। ये खुद से ही भाग होता है और 1 से भाग होता है। ठीक है, अब जो हम सिंबल्स यूज़ करेंगे मैथमेटिक्स में, वो हैं, अगर आपके ये डॉट्स इस तरह से हो, एप्पल की शेप में हो, दैट इज़ देयरफॉर। ठीक है, अगर आप इसी को ही 2 डॉट्स ऊपर कर दें, 1 डॉट नीचे लगा दें, तो ये आपका साइन हो जाता है बिकॉज का। अगर आप उल्टा एक तरह से ई लिखते हैं, मैं कहती हूँ, तो ये साइन है आपका देयर एग्जिस्ट्स का। दिस साइन इज़ फॉर इम्प्लाइज एंड दिस साइन, अगर दोनों तरफ एरो लगा दें तो ये इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़, इन सभी चीज़ों के बारे में आप जैसे जैसे चैप्टर में पढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। एंड दिस साइन इज़ फॉर बिलोंग्स टू। अगर इसी को ही, ये एक तरह से आपने लिखना है, सी की तरह लिखना है, बीच में सी को काट देना है इस तरह से, एक तो ये और एक ये है बिलोंग्स टू और ये है डज नॉट बिलोंग्स टू।
और 3 ब्रैकेट्स के बारे में ये आप यूज़ भी करते आ रहे हैं, दैट इज़ स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। और ये कुछ साइंस हैं आपके, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब बात करते हैं इन साइंस की, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए कि कोई स्टूडेंट है, उसका नाम है आदित्य, वो +1 में पढ़ता है, तो आदित्य बिलोंग्स टू +1 क्लास, मीन्स आदित्य बिलोंग्स टू +1 क्लास, ठीक है। सपोज करो नेक्स्ट हम ले लेते हैं अदिति, ये +2 में पढ़ती है अदिति, ठीक है। अदिति डज नॉट बिलोंग्स टू +1 क्लास, समझ आई बात। बिलोंग्स टू, डज नॉट, बिलोंग्स टू। यू बिलोंग्स टू +1 क्लास मैथमेटिक्स, ठीक है। यू डज नॉट बिलोंग्स टू +2 मैथमेटिक्स क्लास। ये इस तरह के साइंस हैं, बिलोंग्स टू, डज नॉट, बिलोंग्स टू, ठीक है। ब्रैकेट्स के बारे में भी आपको ये, इसके लिए तो टॉपिक है आपके पास इसी चैप्टर में, सेट्स चैप्टर में, इसके बारे में तो तब बताया जाएगा। अच्छा, इसमें है इम्प्लाई साइन। जब आप कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपके पास है x + 7 = 0, तो यहाँ पर आपने इम्प्लाइज का साइन लगाना है। इम्प्लाइज x = 0 - 7, दैट इज इक्वल टू -7। x = 0 - 7 = -7। ये आपने ध्यान रखना है। इम्प्लाइज साइन मतलब, इम्प्लाइज साइन ये बताता है कि इस इक्वेशन के बाद ये इक्वेशन आ रही है, ठीक है। ये आपके कंटिन्यूटी में स्टेप्स चल रहे हैं, इम्प्लाइज साइन, ठीक है। एंड दिस, ये मोस्टली थ्योरम्स में यूज़ होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़, दोनों तरफ। जैसे 2 + 3, बात एक ही है, आप इस तरह से समझिए, 2 + 3 = 5, देन 3 + 2 = 5। चाहे आप देखिए यहाँ पर दोनों तरफ से आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़, बट ये मोस्टली थ्योरम्स में यूज़ होता है ये साइन, ठीक है। एंड देयर एग्जिस्ट, ये उल्टा ही आपने लिखना है, एंड इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट। कोई कंडीशंस होती हैं इसमें आप मान लेते हैं, तो उसके लिए आप करेंगे देयर एग्जिस्ट। ये देयरफॉर का साइन, ये बिकॉज का साइन। ये आपके पास बेसिक्स हैं कुछ मैथ्स के जो आपने यूज़ करने हैं +1 में। आज के लेक्चर में आपने पढ़ा फंडामेंटल ऑपरेशंस, जो आपने ध्यान रखने हैं, दैट इज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। और ये आपने नोट भी करना है, अपनी नोटबुक पे आप ये नोट भी करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अबाउट नंबर्स, नंबर्स आपने, इन नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स। एंड कुछ साइंस जो आपने यूज़ किए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको ये तो आपने याद ही होता है मोस्टली बच्चों को, पर आपने ये भी फॉर्मूलाज जैसे a+b² a-b² a² - b², ये भी आपने फॉर्मूलाज अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। +1 मैथ स्टार्ट करने से पहले आपको ये इन चीज़ों के बारे में, किसको क्या कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड आप इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूलाज भी होने चाहिए, a+b² a-b² a³ - b³ a³ + b³ a+b³ a-b³ a² - b²। यह आपको कुछ फॉर्मूलाज के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। एंड एक्सपोनेंट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, a⁻m ×
ए रेज़ टू पावर m इंटू ए रेज़ टू पावर n किसके इक्वल होता है, ए रेज़ टू पावर m अपॉन ए रेज़ टू पावर n। ये किसके इक्वल होता है, ए बी होल रेज़ टू पावर m। ये जो आपका आई थिंक 7th या 8th क्लास का मैथ्स है शायद, उसमें है ये। तो आपने ये फॉर्मूलाज वहाँ से नोट करने हैं और ये भी आपने अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ बातें थीं जो +1 मैथ्स स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के नॉलेज में होनी चाहिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आप लिखते थे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो x किसके इक्वल आता था, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a। ये आपको इसका भी ज्ञान होना चाहिए, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फैक्टर्स आपको बनाने आने चाहिए, ठीक है। फैक्टराइजेशन, दूसरा है आपके पास एक्सपोनेंट्स, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एंड फॉर्मूलाज लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, एंड वन मोर थिंग a² माइनस b²। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपने फॉर्मूला सारे नोटबुक पे लिखने हैं। फैक्टराइजेशन से रिलेटेड आप कैसे उसके फैक्टर्स बनाते हैं, आप इसमें कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं आप फैक्टर्स बना सकते हैं तो इस तरह से भी आप वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन को से रिलेटेड आपने कोई भी 2 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए, एनी 2 क्वेश्चंस रिलेटेड टू फैक्टराइजेशन एंड एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूलाज जो हैं आपके ए रेज़ टू पावर m बता चुकी हूँ। ये आपने नोट करने हैं और अपनी नोटबुक पे ये लिखने हैं। आपको ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इनकी नॉलेज नहीं है तो आप मैथ्स में आगे नहीं चल पाएंगे। ये छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें अपनी नोटबुक पे लिखिए। उसके बाद हम +1 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ सेट्स, उसके बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे ये मैं आपको कल बताऊंगी। थैंक यू।